We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है और पाकिस्तान के रहीम यार खान पर एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहीम यार खान एयरपोर्ट जहां पर यह हमला किया गया है और पाकिस्तान को यही तो दरअसल तकलीफ हो रही है कि भारत किस तरह से अब पंजाब प्रांत में सीधे घुस गया है और वहां पर एक एक कर किस तरह से उसे ध्वस्त करता हुआ, नेस्तनाबूद करता हुआ नजर आ रहा है। एस्केलेशन लेडर पर भारत भले ही स्टेप वाइज चल रहा हो, लेकिन लगता है कि अब उस स्टेप वाइज चलने की जरूरत भारत को भी नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, यह अलग बात है कि बार बार वो मुंह की खा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें रहीम यार खान एयरबेस की, जिस पर यह धमाका हुआ है और उसके बाद किस तरह की अफरा तफरी वहां पर मचती है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर धमाकों की खबर है, किस तरह से एस्केलेट कर रहा है पाकिस्तान और फिर उसके बाद भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा। भारत भी अब पाकिस्तान, जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे यहां पर जनरल चतुर्वेदी को, वो ये कह रहे थे कि वो जिस तरह से टारगेट यहां पर दे रहे हैं, फिर उसके बाद वापस उसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, उसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से सामने आ रही है, उसकी काट को इस्तेमाल करते हुए भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन खुलेआम किस तरह से ऐलान अब इसको माने जनरल चतुर्वेदी, ये तो हम देख ही रहे हैं। यहां पर एक के बाद एक जिस तरह की तस्वीरें आ रही है और संकेत ही काफी है। अब वो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस लेकर आया है। ये खुलेआम ऐलान तो पाकिस्तान की ओर से हो ही गया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं ये पहले दिन से ही आपसे कह रहा था, मतलब चैनल जो भी मेरे से पूछ रहे थे उनको बता रहा था कि ये जो वॉर है ये पाकिस्तान से इंस्टिगेट हुआ है। ये 16 अप्रैल को जो आसिम मुनीर ने, जनरल आसिम मुनीर ने जो एक स्पीच दी थी, उससे उन्होंने शुरू किया और उसके बाद उन्होंने पहलगाम किया। पहलगाम के लिए जैसे अब खबर आ रही है कि उनके डेटा उन्होंने खरीदे थे और पिछले जून से वो कोशिश कर रहे, जून 24 से कोशिश कर रहे थे। उन्होंने स्पेस से डेटा खरीदे हैं, सैटेलाइट इमेजेस। तो वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब हमारा, अभी तक तो हम रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मेरे ख्याल में अब समय आ गया है कि हम रिस्पॉन्ड के बजाय हम प्रोएक्टिव करें कि उनको रिस्पॉन्ड करवाएं। ये एक समय आ गया है। मेरा मानना यह है कि अब हम लोगों को प्रोएक्टिव जाना चाहिए रादर देन रिएक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि वो तो फुल स्केल पर यहां पर पहले दिन से ही दिखाई दे रहा है सर। जैसे कहा जाता है ना कि एस्केलेशन लैडर में आपको स्टेप वाइज चलने की जरूरत होती है, लेकिन लगता है कि उसने जो लास्ट स्टेप है वो सबसे पहले इस्तेमाल वहां पर कर लिया। यही तो मतलब, आप ऐसे उछल के सबसे अगले स्टेप पे पहुंचोगे तो मुंह के बल गिरने का पूरा चांस है। क्योंकि उनको अंदाजा, उन्होंने पहले 2 दिन जो लॉइटरिंग एमिनेशन या ड्रोन भेजे, वो सर्वेलेंस के लिए वो एक प्रोबिंग अटैक्स था। तो अब उन्होंने देखने की कोशिश की कि हमारे उसमें कहीं कोई गैप है कि नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने जो है ये आज कल की रात में जो मिसाइल्स वगैरह का अटैक किया है, तो अब जो है उनको और नुकसान हुआ है। तो अब इससे देखते हैं, मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी कितनी है ये पता नहीं है। एक तो फाइनेंशियली वीक है और उनकी अपना जो बेस है मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियली उसको मजबूत कर तो रहा है। कितना उनको सपोर्ट बाहर से, चाइना से, टर्की से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो देखने वाला हो। सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको मजबूत कर तो रहा है, उसको सपोर्ट कर तो रहा है। उसी के सपोर्ट पर तो उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आप देखिए कि 2.3 अरब डॉलर यानी कि 20,000 करोड़ रुपए, जिसकी पहली किस्त जो है वो 8,500 करोड़ रुपए की है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का दोगुना चेहरा है। ये IMF से जो कल उनको मिला है, ये शायद उसी का सेलिब्रेशन है कि अब मिल गया तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अपना मौज करो। हाँ। लेकिन अगली उनको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगली ट्रांशे मिलने का उम्मीद बहुत कम होती जा रही है। क्योंकि ये अपनी जो इंडिया ने कल IMF की मीटिंग में बोला था, ये उसको प्रूव कर रहे हैं कि ये जो पैसा आ रहा है इसका इस्तेमाल सिर्फ ये दहशतगर्दी पैदा करने के लिए और साजो सामान जो लड़ाई के लिए होता है उसको खरीदारी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये जो उनके ऊपर जो ऑलरेडी $6 बिलियन का एक कर्जा है, तो ये उसका और उसमें नुकसान ही अपना कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।